हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश सीखें। गाइज, आज मैं फिर से एक बेहतरीन वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें मैं आपको डेली यूज सेंटेंसेस का प्रैक्टिस करवाऊंगी। और ये बहुत ही इजी वे है जिसमें हम मूवीज़ के सबटाइटल्स को यूज करके अपने इंग्लिश को अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं और आसानी से। इसमें ज़्यादा आपको काम भी नहीं करना होगा, बस वीडियो को देखिए लास्ट तक और कंसंट्रेट करके देखिए, जिससे आप अपने इंग्लिश को आसानी से इम्प्रूव कर सकते हैं। और जहाँ पे भी प्रॉब्लम होता है किसी भी सेंटेंस में, तो आप मुझे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि ये समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं उसको डिटेल में बता दूंगी। और क्वेश्चन हम 3 देंगे लास्ट में प्रैक्टिस के लिए, उसे आप ट्राई प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा और कमेंट कीजिए। और जब हम नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन देंगे तो आप लोग उससे मिला लीजिएगा। तो चलिए आज का पहला सेंटेंस स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सेंटेंस है, चीकू तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते हो। चीकू यू कांट लीव मी। चीकू यू कांट लीव मी। यहाँ पे ऐसा नहीं कि छोड़कर जाने के लिए अलग से आएगा। छोड़ना होता है लीव और जाना गो होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि इसको अलग अलग हम लोग ट्रांसलेट करेंगे। और लीव मतलब भी होता है कि छोड़कर जाना। चीकू यू कांट लीव मी। चीकू यू कांट लीव मी। कैन नॉट को हम लोग कांट भी बोलते हैं। रुक जाओ मत जाओ। स्टॉप डोंट गो। स्टॉप डोंट गो हम लोग किसी को बोलते हैं ना, रुक जाओ या ठहर जाओ मत जाओ। स्टॉप डोंट गो, यहाँ पे सिंपल टेंस में ऐसे सिंपली हम लोग बोलते हैं स्टॉप डोंट गो, रुक जाओ या ठहर जाओ मत जाओ। भूल जाओ कि मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या किया। फॉरगेट व्हाट आई डिड फॉर यू। यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, बस एक बार गुस्से में आदमी या फिर उदास रहता है उस टाइम बोलता है ना, भूल जाओ मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया या क्या क्या किया तुम्हारे लिए। तो यहाँ पे ऐसे बोला जाता है, फॉरगेट व्हाट आई डिड फॉर यू। फॉरगेट व्हाट आई डिड फॉर यू। यहाँ पे गाइज पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया गया, इसलिए यहाँ पे डू का भी टू डिड यूज किया गया। ऐसा नहीं कि हेल्पिंग वर्ब वाला डिड को यूज किया गया, यहाँ पे डू का भी टू डिड को यूज किया गया। फॉरगेट, फॉरगेट मतलब क्या होता है, भूल जाना। फॉरगेट व्हाट आई डिड फॉर यू। तुम इतने छोटे से थे जब हमारी माँ हमें छोड़कर चली गई। यू वर सो लिटिल व्हेन आवर मदर लेफ्ट अस। यानी कि इन लोग की माँ डेथ कर जाती है, उसी बारे में बोल रहा है। यू वर सो लिटिल, तुम इतने छोटे से थे, व्हेन आवर मदर लेफ्ट अस, जब हमारी माँ हमें छोड़कर चली गई। यू वर सो लिटिल, यहाँ पे वर का यूज किया गया है। जैसे हम लोग कोई भी चीज़ को पास्ट में रिप्रेजेंट करना रहता है कि तुम इतने छोटे थे, ऐसा थे वैसा थे, तो यहाँ पे वाज वर्ड का यूज करते हैं। लेकिन अगर हम प्रेजेंट में करते तो इज एम आर का यूज करते हैं। जैसे मैं एक टीचर हूँ, आई एम अ टीचर, तो अगर हमको बोलना था मैं एक शिक्षक था, आई वॉज अ टीचर, ऐसे बोलते हैं। तो यू वर सो लिटिल व्हेन आवर मदर लेफ्ट अस। कौन बनेगा मेरे बुढ़ापे का सहारा। हु विल बी द सपोर्ट ऑफ माई ओल्ड एज। हु विल बी द सपोर्ट ऑफ माई ओल्ड एज। ओल्ड एज मतलब तो आपको पता ही होगा, बुढ़ापा यानी कि बूढ़े का समय। हु विल, यहाँ पे विल की बात की जा रही है, यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। और जिसका बनाने का स्ट्रक्चर तो आपको पता ही होगा, फिर भी बता देते हैं। सब्जेक्ट प्लस सैलिएबल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे विल बी कुछ बनने की बात आती है। आई विल बी डॉक्टर, आई विल बी एन इंजीनियर, आई विल बी अ टीचर। तो यहाँ पे बी यानी कि कुछ बनने की बात आती है, दैट टाइम हम लोग बी का यूज करते हैं। हु विल बी द सपोर्ट ऑफ माई ओल्ड एज। हु विल बी द सपोर्ट ऑफ माई ओल्ड एज। अच्छा है हम नहीं जाएंगे, अब उठो। ये अर्जुन कपूर है जो बोल रहे हैं अपने भाई को, यानी कि उसमें भाई का रोल किए हैं सैफ अली खान। वेल आई वोंट गो, वेल आई वोंट गो, गेट अप नाउ। गाइज यहाँ पे आई विल, ओके आई विल नॉट गो भी आप बोल सकते थे, लेकिन विल और नॉट को मिला करके ओंट हम लोग बोलते हैं, तो इसलिए यहाँ पे शॉर्टकट में ऐसे बोल सकते हैं वेल। और वेल के जगह में हम लोग ऑलराइट, ओके ये सब भी बोल सकते हैं। वेल आई विल नॉट गो गेट अप नाउ, या फिर वेल आई वोंट गो गेट अप नाउ। और गेट अप का मतलब क्या था, उठना, नींद से उठना को भी आप गेट अप बोल सकते हैं।
स्टैंड अप जैसे बोलते हैं ना, बैठा हुआ को स्टैंड अप, या गेट अप भी बोल सकते हैं उसको। मुझे बताओ चीकू तुम्हें क्या चाहिए। टेल मी चीकू व्हाट डू यू वांट। टेल मी चीकू व्हाट डू यू वांट। हम लोग भी घर में बोलते हैं ना किसी को, टेल मी सन व्हाट डू यू वांट, टेल मी डॉटर व्हाट डू यू वांट। लेकिन यहाँ पे नाम से बोला जा रहा है, टेल मी व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो। जो चीज़ हमें कुछ चीज़ चाहने वाली, यानी कुछ पसंद, आपने हमें ज़रूरत हो, ज़रूरत के लिए भी हम लोग वांट का यूज करते हैं, ठीक है। व्हाट डू यू वांट, या फिर व्हाट डू यू नीड, तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है, तुम क्या चीज़ चाहते हो, इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं। टेल मी चीकू व्हाट डू यू वांट। यहाँ पे सिंपल इंडिफिनिट टेंस में ये स्ट्रक्चर, मतलब ये सेंटेंस बनाया गया है और क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसलिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद, मतलब जस्ट बाद सब्जेक्ट होगा, लेकिन उसे जस्ट पहले जो डब्ल्यू एस फैमिली होगा वो होगा। पहले डब्ल्यू एस फैमिली होगा, उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो, और उसके बाद सब्जेक्ट, ठीक है। टेल मी चीकू व्हाट डू यू वांट। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी ला दूंगा। आई विल गेट एनीथिंग फॉर यू। आई विल गेट एनीथिंग फॉर यू। ये अर्जुन कपूर को बोल रहे हैं सैफ अली खान। आई विल गेट, और गेट का मतलब कुछ खरीदना भी होता है, कुछ लाना भी होता है, कुछ पाना भी होता है, समझना होता है। तो ये गेट का बहुत जगह यूज अलग अलग मीनिंग में किया जाता है, ठीक। तो आई विल गेट एनीथिंग फॉर यू। आई विल गेट एनीथिंग फॉर यू। यहाँ पे एनीथिंग की जगह आप एवरीथिंग नहीं यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ भी, एनीथिंग मतलब कुछ भी, जो चीज़ चाहिए वो, और एवरीथिंग का मतलब होता है सब कुछ। पता होता है कि सब कुछ हमको लाना है, लेकिन एनीथिंग का मतलब कोई भी चीज़ पिक करके, यानी कि चॉइस करके कुछ कुछ चीज़ों को लाना है, सो ठीक है। तो आई विल गेट एनीथिंग फॉर यू। पक्का जो मैं बोलूँगा वह आप कीजिएगा ना। श्योरली यू विल डू व्हाट आई से, राइट। ये अर्जुन कपूर बोल रहे हैं, पक्का जो मैं बोलूँगा वह आप कीजिएगा ना। श्योरली, श्योरली पक्का का मतलब होता है श्योर। श्योरली यू विल डू व्हाट आई से, राइट। लास्ट में राइट एक तरह से बोलते हैं ना, कीजिएगा ना, तो इस तरह से हम लोग श्योर राइट का यूज करते हैं लास्ट में। श्योरली यू विल डू, यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की बात की जा रही, यू विल डू व्हाट आई से, राइट। क्या आप अब से सच्चाई की राह पर चलिएगा। विल यू फॉलो द पाथ ऑफ ट्रूथ फ्रॉम नाउ। विल यू फॉलो द पाथ ऑफ ट्रूथ फ्रॉम नाउ, यानी कि बोला जा रहा है फॉलो द पाथ ऑफ ट्रूथ, कहने का मतलब है सच्चाई के राह पर चलना। और ट्रूथ का मतलब तो पता ही है सब कुछ, सच्चाई। विल यू यानी कि यहाँ पे फ्यूचर की बात की जा रही है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की बात की जा रही है। विल यू फॉलो द पाथ ऑफ ट्रूथ फ्रॉम नाउ। भागो, रन, जिसे यहाँ सैफ अली खान बोल रहे हैं, भागो, रन। अर्जुन कपूर फिर बोलते हैं, क्या हुआ अब तुमने, मतलब अब तुमने कहा रुको। अभी जस्ट बोलते हैं यहाँ पे, क्या हुआ अभी तुमने कहा रुको। जैसे किसी को अगर हम रुकने बोलते हैं, उसके बाद जस्ट तुरंत बोले भागो, तो थोड़ा सा अलग लगता है, तो वही बोला जा रहा है। क्या हुआ अब तुमने बोला, यानी कि अभी तुमने बोला रुको, या अभी तुमने कहा रुको। व्हाट हैपेंड नाउ यू सेड वेट। व्हाट हैपेंड नाउ यू सेड वेट। और गाइज यहाँ पे इन लोग के पास पुलिस आ जाती है, इसलिए इन लोग भागने के लिए तुरंत बोला जाता है। पाखंडी, तुम मेरे बाबा का नाम क्यों बदनाम कर रहे हो। ये बोल रहे हैं अर्जुन कपूर बोल रहे हैं किसी को कि हाइपोक्रिटिकल मैन, यानी कि पाखंडी आदमी। हाइपोक्रिटिकल मैन, व्हाई आर यू डिफेमिंग माय बाबाज नेम। डिफेम का मतलब होता है बदनाम करना। फेम मतलब होता है क्या, फेम मतलब प्रसिद्धि, नाम। यहाँ डिफेम का मतलब होता है बदनामी, बदनाम। हाइपोक्रिटिकल मैन, व्हाई आर यू डिफेमिंग माय बाबाज नेम। और यहाँ पे गाइज आपको आर का यूज दिख रहा है, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया गया, जिसमें सब्जेक्ट के बाद हमेशा वर्ब फोर का यूज किया जाता है। यह सब क्या बदतमीजी है। व्हाट इज ऑल दिस बुलशिट। व्हाट इज ऑल दिस बुलशिट। यह सब क्या बदतमीजी है। व्हाट इज ऑल दिस बुलशिट।
और गाइज वीडियो को मैं इतनी मेहनत से बनाती हूँ, प्लीज़ आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप लोग वीडियो को लास्ट तक अपने माइंड को कंसंट्रेट करके ज़रूर देखिए। और गाइज मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आप लोगों के सपोर्ट की, सो प्लीज़ आप लोग जितना ज़्यादा है उतना शेयर कीजिए। अगर आप मुझे हेल्प करना चाहते हैं दिल से तो प्लीज़ सब डेली कम से कम 2 या 3 लोगों के पास शेयर कीजिए मेरे वीडियोज़ को, और प्लीज़ सपोर्ट मी। और आप लोग भी डेली ज़रूर देखिए, प्रीवियस वीडियोज़ को भी देखिए और जो रेगुलर मैं अपलोड करती हूँ उसको भी देखिए। अगर तुम मेरे बाबा का नाम बदनाम किया, यानी कि अगर तुम फिर से मेरे बाबा का नाम बदनाम किया तो यह दोनों नेत्र भी फोड़ दूंगा। नेत्र मतलब आइज होता है, आँख। इफ़ यू अगेन डिफेम माई बाबाज नेम, इफ़ यू अगेन डिफेम माई बाबाज नेम, देन आई विल ब्रेक बोथ दीज आइज टू। और गाइज कभी कभी सेंटेंसेस लंबा हो जाता है तो उसमें दिक्कत नहीं लेना है, क्योंकि मैं सेंटेंसेस पूरा इसलिए लिख देती हूँ ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाएँ, और आधा अधूरा रहेगा तो समझने में दिक्कत होगा। अगर तुम फिर मेरे बाबा का नाम बदनाम किया तो यह दोनों नेत्र भी फोड़ दूंगा। इफ़ यू अगेन डिफेम माई बाबाज नेम, देन आई विल ब्रेक बोथ दीज आइज टू। बोथ दीज आइज टू यानी कि ये दोनों आँख भी। सैलरी की बात है तो मैं समय पर दे दूंगी। ये बोल रही है गर्ल कि सैलरी की बात है तो मैं समय पर दे दूंगी। इफ़ इट इज़ अ मैटर ऑफ सैलरी आई विल गिव इट ऑन टाइम। इफ़ इट इज़ अ मैटर ऑफ सैलरी आई विल गिव इट ऑन टाइम। मैडम जब जान ही नहीं बचेगी तो सैलरी का क्या करना है। मैडम व्हाट टू डू विद द सैलरी व्हेन देयर इज नो लाइफ लेफ्ट। मैडम व्हाट इज टू डू यानी कि क्या करना है। व्हाट इज टू डू विद द सैलरी यानी कि सैलरी का क्या करना है। व्हेन देयर इज नो लाइफ लेफ्ट यानी कि जब जीवन ही नहीं बचेगा तो सैलरी का क्या करना है। मैडम व्हाट टू डू विद द सैलरी व्हेन देयर इज नो लाइफ लेफ्ट यानी कि कोई जीवन ही नहीं बचेगा तो सैलरी का क्या करना है। और गाइज अगर आप अपने इंग्लिश को अच्छे से और भी ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो जो भी मैं सेंटेंसेस बताती हूँ वीडियो में उसे आप कमेंट कीजिए। और एक आप ही लोग में से मेरा एक स्टूडेंट है सत्यपाल, जो देखते हैं बहुत टाइम मैक्सिमम टाइम वो जितने भी सेंटेंसेस मैं बताती हूँ वीडियो में वो भी वो कमेंट करते हैं, और साथ ही साथ जो ट्रांसलेशन देते हैं हम वो भी करते हैं। सो थैंक यू सो मच सर, बहुत कोई करते हैं ऐसा, तो प्लीज़ आप लोग सब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। आपकी बहन बहुत बदतमीज़ है, इसके बारे में बोल रहे हैं सैफ अली खान बोल रहे हैं इन्हें देखा करके कि ये आपकी बहन बहुत बदतमीज़ है। योर सिस्टर इज़ वेरी रूड। योर सिस्टर इज़ वेरी रूड। रूड का मतलब होता है बदतमीज़ या फिर कठोर दिल, इस तरह से बोल सकते हैं। योर सिस्टर इज़ वेरी रूड। आपकी बहन बहुत बदतमीज़ है। योर सिस्टर इज़ वेरी रूड। आपकी सोच से अच्छा आपकी बहन की सोच है। योर सिस्टर्स थिंकिंग इज बेटर देन योर थिंकिंग। योर सिस्टर्स थिंकिंग यानी स्टॉपियस लगा जा रहा है, क्योंकि अगर द ऑफ करके लगा सकते द थिंकिंग ऑफ योर सिस्टर तो ये काफ़ी लंबा हो जाता। तो लंबा करने से बेटर है कि आप शॉर्ट्स में अगर काम चल जाता है, वैसे भी आजकल ज़माना है शॉर्ट्स का, तो शॉर्ट्स में ही बन जाता है तो अच्छा है। तो योर सिस्टर्स थिंकिंग इज बेटर दैन योर थिंकिंग। और देन और दैन में अगर आपको फ़र्क देखना है यानी कि फ़र्क का पता नहीं है तो आप मेरे वीडियो को देखिए, क्योंकि मैं इस पे वीडियो बनाई हूँ जिस पे आपको पता चल जाएगा देन और दैन में डिफरेंसेस क्या होता है। ठीक है। योर सिस्टर्स थिंकिंग इज बेटर दैन योर थिंकिंग। जो दिखता है वह होता नहीं है। व्हाट इज सीन इज नॉट व्हाट इज। व्हाट इज सीन यानी कि जो दिखता है वह होता नहीं है। व्हाट इज सीन इज नॉट व्हाट इज नॉट व्हाट इज। जो होता है वो दिखता नहीं है। तो गाइज आज का सेंटेंसेस यहीं तक था, और जो मैं प्रैक्टिस के लिए दी थी उसे आप मिला लीजिएगा कि आपको कहाँ कहाँ गलती हुआ है। तुम बात बात पर रूठा मत करो। डोंट गेट अपसेट ओवर द मैटर।
डोंट गेट अपसेट ओवर द मैटर। और सेकेंड सेंटेंस है, तुम भी मुझे बार बार डांटो मत। यू ऑल्सो डोंट स्कोल्ड मी, यू ऑल्सो डोंट स्कोल्ड मी अगेन एंड अगेन। थर्ड में है, मैं तुम्हारी गलतियों के लिए डांटता हूँ। आई स्कोल्ड यू फॉर योर मिस्टेक्स, आई स्कोल्ड यू फॉर योर मिस्टेक्स। और गाइस जिसका भी 3 का 3 सही है वो कमेंट कीजिए कि आज कि कल का मैं जो भी प्रैक्टिस क्वेश्चन था वो तीनों सही है। एंड ऑल द बेस्ट कि आप लोग सब कोई ट्राई कीजिए और सीखते रहिए, और मेरे वीडियोज़ को शेयर करके अपने दोस्तों को भी सिखाते रहिए। तो आज का जो सेंटेंस है वो है, नैना को सबके सामने बदतमीजी नहीं करना चाहिए। सेकेंड है, तुम्हारे पास मतलब तुम्हारे अंदर अभी भी बचपना है। तीसरा है, इंसान को हमेशा खुश और खुशमिजाज रहना चाहिए। तो आई होप आप लोग ये प्रैक्टिस कीजिएगा, मुझे आशा है कि आप लोग ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। एंड लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एंड वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच फ्रॉम इंग्लिश सीखे। थैंक यू।